एक गांव में रामलाल नाम का एक समोसे वाला रहता था। उसके समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि उनकी खुशबू दूर दूर तक जाती थी और लोग खींचे चले आते थे। हर शाम वो अपनी दिन भर की कमाई गिनता। सिक्कों की खनक उसे बहुत अच्छी लगती थी। धीरे धीरे उसके मन में और ज्यादा पैसे कमाने का लालच घर करने लगा। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं मसाले और आलू थोड़े सस्ते वाले इस्तेमाल करूं तो किसी को पता नहीं चलेगा और मेरी कमाई बढ़ जाएगी। अगले दिन जब लोगों ने समोसे खाए तो उन्हें स्वाद कुछ अजीब लगा। रामलाल भाई, आज समोसों में वो पहले वाली बात नहीं है, एक पुराने ग्राहक ने कहा। रामलाल ने शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह तो बस दिन के अंत में अपने बचाए हुए अतिरिक्त पैसों को देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। गांव की एक छोटी बच्ची थी मीना, जिसे रामलाल के समोसे दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद थे। वो रोज अपनी माँ के साथ समोसे खाने आती थी। उस दिन खराब समोसा खाने के बाद मीना के पेट में जोर का दर्द शुरू हो गया। वो जमीन पर बैठकर रोने लगी। मीना की माँ को तुरंत समझ आ गया कि ये सब उस समोसे की वजह से हुआ है। वो गुस्से में रामलाल की दुकान पर पहुंची। तुम्हारे लालच के कारण मेरी बेटी बीमार पड़ गई, उन्होंने चिल्लाकर कहा। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों ने एक दूसरे को बताया और रामलाल की दुकान पर आना पूरी तरह से बंद कर दिया। अब रामलाल की दुकान पर धूल और जाले लगने लगे थे। वो दिन भर अकेला और उदास बैठा रहता, अपनी गलती पर पछताता। इसी बीच गांव के दूसरे कोने में श्याम नाम के एक नए समोसे वाले ने दुकान खोली। वो ताजी सामग्री का उपयोग करता था और उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ रहती थी। रामलाल दूर से श्याम की दुकान की भीड़ को देखता। उसे जलन तो होती, लेकिन उसे यह भी समझ आ रहा था कि उसकी ये हालत उसी के लालच का फल है। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। मैंने थोड़े से पैसों के लिए लोगों का स्वास्थ्य और विश्वास दोनों खो दिया, उसने दुखी मन से सोचा। उसने फैसला किया कि वो अपनी गलती सुधारेगा। अगले ही पल उसने दुकान में रखे सारे खराब आलू और पुराने तेल को कूड़ेदान में फेंक दिया। उसने अपनी पूरी दुकान को पानी और साबुन से रगड़ रगड़ कर धोया। कुछ ही घंटों में दुकान पहले की तरह चमकने लगी। फिर वो बाजार गया और सबसे ताजे आलू, बेहतरीन मसाले और सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला तेल खरीद कर लाया। उसने पूरी मेहनत और ईमानदारी से फिर से समोसे बनाने शुरू किए। जल्द ही ताजे समोसों की मनमोहक खुशबू पूरी गली में फैल गई। समोसे तैयार होने पर वो सबसे पहले मीना के घर गया। उसने मीना और उसकी मां से हाथ जोड़कर माफी मांगी और उन्हें ताजे समोसों की एक प्लेट दी। मीना ने झिझकते हुए एक समोसा खाया और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। ये तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। वो धीरे धीरे गांव के बाकी लोग भी वापस रामलाल की दुकान पर आने लगे। रामलाल ने सबक सीख लिया था कि ईमानदारी में ही सच्ची खुशी और सफलता है।